Hello guys, my name is Suraj and I'm back with new topic. न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अप्रूव हो चुकी है और माना जा रहा है कि अभी तक ये स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि लोग प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए। वेरियस सोशल मीडियाज पे जा रहे हैं, वहाँ पे हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल वर्क पे है, तो चाइल्ड लेबर को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, बच्चों से काम करवाया जाएगा इंस्टेड ऑफ गिविंग देम प्रॉपर एजुकेशन एंड लर्निंग। असली होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, एफोर्ड नहीं कर पाएंगे बहुत सारे लोग। लैंग्वेज हिंदी जो लैंग्वेज हमारी उसे प्रमोट कर रही है और कोई लैंग्वेज को कर नहीं रही है जो कि और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे इंग्लिश वे जो है। और अगर मैं क्लियरली आपको बताऊं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आफ्टर 34 इयर्स ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, बस उसे इम्प्लीमेंट होना है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो पुराना एजुकेशन पॉलिसी था उसमें ज़्यादातर लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस नहीं था और वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा प्रमोट था। और मुझे लगता था कि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स रट्टा में ज़्यादा जा रहे थे और लर्निंग नहीं कर रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे थे। पुराना एजुकेशन पॉलिसी जो बना था वो 1986 में बना था, 92 तक वो जाके इम्प्लीमेंट होना पर्टिकुलरली स्टार्ट हो गया था। ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है। वो एजुकेशन जो सिस्टम है, वो जो फॉर्म है, उसमें कम्प्लीटली इनटू इट होना है, उसे वो फॉर्म को चलाना है न्यू रिफॉर्म को, तो टाइम तो लगने वाला है। उसका बजट भी तो बढ़ाया गया है, वो 4% जो 6% कर दिया है। बट मेरे हिसाब से इतने वेट करने के बाद इतना अच्छा एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम हुआ है जो प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, जिस वजह से लोग पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस ले पाएंगे, जो जिस फील्ड में उसे इंटरेस्ट है सब्जेक्ट्स को स्विच कर पाएंगे, जो सब्जेक्ट वो पर्टिकुलरली स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, और उसे अगर कोई और भी स्ट्रीम का कोई सब्जेक्ट उसे अच्छा लगता है तो वो भी पढ़ सकता है, ले सकता है। बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गया, और जितने भी डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इन लोग का भी वेटेज सब्जेक्ट का सेम माना जाएगा और इनके भी मार्क्स मिलेंगे, वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें से ये भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली हर एक स्कूल में काउंसलर रहेगा और वो 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स को एडवाइस कर सकता है। बेसिकली ये है जो ग्रॉस रेशियो जो था एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का, इंक्लूडिंग द वोकेशनल एजुकेशन को, जो 26.3% में आता है, उसे बढ़ाया जाएगा, मोर देन 50% कर दिया जाएगा। 3.5 करोड़ जो सीट्स है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, वो भी और ऐड ऑन किया जाएगा। प्लस जो कोर्स मटेरियल होगा वो डिजिटली प्रोवाइडेड किया जाएगा, आपको डिजिटली इंटरनेट पर अवेलेबल किया जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है, मेन जो मोटो, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे और जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो भी क्लियर हो पाएगा। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स जो थे, जिनको स्कॉलरशिप मिलता था, फ्री शिप्स मिलते थे, उनके भी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा वो भी ट्रैक किया जाएगा। टीचिंग को भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, पर्टिकुलरली टीचर्स को भी बोला जाएगा, एनसीईआरटी जो भी और जितने भी टाइप्स के होते हैं उन्हें भी प्रॉपर स्टैंडर्ड सिस्टम में लाया जाएगा, उसे वही स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। अच्छी बात यह है कि जो कोडिंग सिखाया जाएगा 6 स्टैंडर्ड से ही, जिससे बच्चों का, स्टूडेंट्स का दिमाग और भी ज़्यादा तेज होगा, शार्प हो जाएगा। वो मैथमेटिक्स और जितने भी एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगा। कोई भी अगर स्टूडेंट कोई भी इंडस्ट्री में जाता है, फ्यूचर में कहीं जॉब लेता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना, तो उसे भी ज़्यादा बढ़ावा ज़्यादा दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। कॉलेज स्टूडेंट्स है उनके लिए भी चेंजेस किया गया है, जिसमें से आप बोल सकते हो जैसे एमफिल हटा दिया गया है। ईयर डिग्री कोर्स में कर रहा है, अगर वो 1-2 साल बाद ड्रॉप ले लेता है तो पर्टिकुलरली उस ईयर का उसे क्रेडिट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर वो 2 साल का करता है तो उसे डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा, और अगर वो 3 साल का करता है तो उसे एडवांस डिप्लोमा डिग्री दिया जाएगा। जो 4 ईयर जो होगा, बेसिकली वो फोकस किया जाएगा रिसर्च वर्क पे, और
उसे रिसर्च ओरिएंटेड सर्टिफिकेट दिया जाएगा लास्ट ईयर में, जब वो पूरा डिग्री ख़त्म कर देगा अपना। स्टूडेंट के लिए सब्जेक्टिव ही नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ज़्यादा होगा। जो ये रट्टा वाला सिस्टम जो होगा, मुझे लगता है ये कम होने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो लर्न कर पाएगा, सोच पाएगा कि ऐसा सिस्टम हो रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर है सिस्टम का, ऐसा वर्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा स्कोर कर सकता है। इसमें पल कर दिया गया है सिस्टम को, जो +2 जो 2 साल का होता था उसे ब्रेक डाउन करके 4 साल में डिवाइड कर दिया, 9, 10, 11, 12 कर दिया गया है, जो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा ईजी कर दिया गया है पढ़ने के लिए। वो हंसते खेलते कूदते पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर उनको फील नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लाइफ में अगर वो प्रेशर झेलता है तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर लेता है। कोई पर्टिकुलर टैलेंट है वो भी उस फील्ड में भी वो थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज भी नहीं ले पाता है, उसे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाता है। तो ये सिस्टम अगर आएगा तो बहुत अच्छी तरह से पर्टिकुलरली स्किल्स को समझ पाएंगे और उसे वैल्यू कर पाएंगे, इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में भी जा सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा स्कूल की एज में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट्स को। फ्यूचर में यही सब चीज़ है, टेक्नोलॉजी ही है। अगर स्टूडेंट्स को अभी से ही करना है, ग्रोथ में लाना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पहले से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले कि फ्यूचर में अगर उसे ये स्ट्रीम लेना है तो वो ले सकता है। जितने भी अब्रॉड जो स्टूडेंट चले जाते हैं, ब्रेन जो हो रहा है, अब्रॉड जो स्टूडेंट चले जाते हैं, अब्रॉड के भी जितने भी कॉलेज स्कूल्स हैं वो सेटअप कर सकते हैं अपने इंडिया में, जिससे ये होगा बेनिफिट। अपने जो बेसिक जो टैलेंट है वो हम प्रिजर्व कर पाएंगे। इंडिया का ओवरऑल स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट हो गई, और वो जो पर्टिकुलरली टैलेंट है वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। वो पर्टिकुलरली इंडिया में ही एजुकेशन ले सकता है। बड़े बड़े जो अब्रॉड के कॉलेजेस और स्कूल जो एस्टैब्लिश होगा इंडिया में, तो इतने जो स्टूडेंट्स हैं वो सेम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। मेन जो स्ट्रीम होगा सबके लिए पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड सेम होगा। जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज है, NGC हो गया, AICTE हो गया, तो सब मिलके एक बॉडी परफॉर्म होगा, एक बॉडी बनेगा, HEC, हायर एजुकेशन रेगुलेटर जिसे कहेंगे। और जितने भी रिसर्च के लास्ट ईयर जो रिसर्च होगा UG PG के लिए, वो ज़्यादातर जो होगा वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही कंडक्ट करेगा। जितने फंड्स एंड जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड वही करेगा, और जितने भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो NTA कंडक्ट करेगा। तो कोई भी डिसएडवांटेज नहीं सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। क्योंकि इसे इम्प्लीमेंट होने में ही मुझे लगता है, मेरे ख्याल से 3, 4 साल, 5 साल तक भी लग सकता है। न्यू बदलाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इंडियन सिस्टम को इकोनॉमी को बहुत ही अच्छा पुश मिलेगा। लिटरेसी जो रेट है वो मेरे ख्याल से जितना होना चाहिए वहाँ तक इंक्रीज कर सकता है। जो ये रिव्यू एंड एनालाइज जो नॉलेज का जो सिस्टम किया गया है डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत ही अच्छा है, जिससे ओवरऑल स्टूडेंट का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से बढ़े। तो चॉइस बेस्ड सिस्टम होने वाला है। स्टूडेंट्स चूज़ कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रीम से उन्हें करना है, और अगर एडिशनल स्किल रिक्वायरमेंट अगर उन्हें चाहिए तो वो और भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग तो डेवलप होगा ही, और स्कूल्स में ऐसा भी होगा कि जो स्टूडेंट होगा वो अपने आप को रैंक कर पाएगा, अपने आप को एवेलुएट कर पाएगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। टीचर्स भी पर्टिकुलरली ऐसे एवेलुएशन करेंगे उस स्टूडेंट्स का। तो एकदम ही नहीं सोचता चाइल्ड लेबर को इम्पोज कर रहा है, या अगर कोई स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया गया है तो चाइल्ड लेबर होगा, एकदम ही मुझे नहीं लगता है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड्स ऑन नहीं हो तो थियोरिटिकल नॉलेज लेके क्या फ़ायदा, वो रट्टा लगा क्या फ़ायदा, याद करके क्या फ़ायदा, पर्टिकुलरली उसे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये चाइल्ड लेबर कैसे हो सकता है। तो नेगेटिव थॉट्स हटा देना चाहिए अभी से, क्योंकि अभी इम्प्लीमेंट तक नहीं हुआ है। तो कैसे बोल सकते हो कि ये एजुकेशन पॉलिसी गलत है। बोल सकता हूँ ये जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो अडल्ट और यूथ को 100% लिटरेसी की ओर ले जा सकता है। आज भी जो कॉलेज ड्रॉप आउट कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, और उन्हें प्रेशर फील होता है कॉलेज में ही, और इसका कारण ये भी है कि वो सुसाइड कर बैठते हैं। कम होने वाला है, डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा ही ओवरऑल। जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम कैसे भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोच सकते हैं, डिसएडवांटेज नहीं सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट चाहते हैं कि ये सिस्टम उनके टाइम में आए। मैं खुद चाहता था कि मेरे टाइम में भी ये सिस्टम आए, जो कि पर्टिकुलरली नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा होगा स्टूडेंट्स के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल कंट्री का ग्रोथ तो बढ़ने वाला है, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। मेन
मेन चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा फेयरनेस के लिए शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी एडवांटेज है हमें अगर ये एजुकेशन पॉलिसी चलने लग गई। तो टॉक्स के जितने भी एपिसोड्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी आपको आई बटन में ऊपर में आप जाइए, क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरा ओपिनियन इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये क्या चेंजेस लाने वाला है अपना एजुकेशन सिस्टम को। लिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।